बॉर्डर पर पहुंची हरसिमरत कौर बादल। बता दें कि 8 विपक्षी दलों के नेता भी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। 6 फरवरी को चक्का जाम की बात कही थी किसानों ने। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है और आपको बता दें कि बॉर्डर पर 12 लेयर की जो है वो बैरिकेडिंग्स की गई हैं। कंक्रीट दीवारें जो हैं वो उठाई गई हैं, एक तरीके से कह सकते हैं बैरिकेडिंग्स की गई है। 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। 8 विपक्षी दल के जो नेता है वो पहुंच चुके हैं बॉर्डर्स पर। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है और तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग लगातार किसानों द्वारा की जा रही है। 26 जनवरी की हुई हिंसा के बाद से जो आंदोलन खत्म नजर आ रहा था, वो आंदोलन आज बहुत ज्यादा उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। राकेश टिकैत के समर्थन में जिस तरीके से किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा है अब बॉर्डर्स पर, वो वाकई देखने लायक है। एकजुटता जो यहाँ पर देखने को मिली। गाजीपुर बॉर्डर पर किलेबंदी हालांकि इनको रोकने के लिए जरूर की गई है। 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किसानों द्वारा किया गया है और किसान अपनी पूरी तैयारी में है। तो वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी पूरी तैयारी से है। 12 लेयर की बैरिकेडिंग्स की गई हैं। 12 लेयर के बैरिकेडिंग्स लगा के और बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि बॉर्डर पर हरसिमरत कौर बादल भी पहुंची। 8 विपक्षी दलों के नेता भी बॉर्डर पर पहुंचे। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है। किसान आंदोलन लगातार जारी है। सरकार से मांग की जा रही है तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेने की किसानों द्वारा। आपको बता दें कि जो कीले बॉर्डर पर लगाए गए थे अब उनको हटाया जा रहा है। पहले वो कीले जो वहां पर लगाए गए थे ताकि रोका जा सके किसानों को, अब वही कीले हटाए जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे थे। बॉर्डर पर हरसिमरत कौर भी बादल भी पहुंची हुई हैं और 8 विपक्षी दलों के नेता भी बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है और किसान नेता कह रहे हैं मंत्रियों से बात नहीं होगी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आगे आए। और ये रार जो है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है, लेकिन सुलह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कानून वापसी की मांग पर अड़े किसानों ने बुधवार को हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में महापंचायत की। इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बातचीत के लिए आगे आना होगा। टिकैत ने यह भी कहा कि अभी तो किसान कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जब गद्दी वापसी की मांग करेंगे तब सरकार क्या करेगी। जब कोई राजा डरता है तो किलेबंदी का सहारा लेता है। ठीक ऐसा ही हो रहा है। बॉर्डर पर जो किलेबंदी की गई ऐसे तो दुश्मन के लिए भी नहीं की जाती, लेकिन किसान डरेगा नहीं। किसान इसके ऊपर लेटेंगे और उसे पार करके जाएंगे। बता दें कि सरकार द्वारा बातचीत के लिए किसानों की कमेटी के सदस्यों की संख्या कम करने से भी टिकैत ने साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कभी भी बीच लड़ाई में घोड़े नहीं बदले जाते, जो कमेटी के सदस्य हैं वही रहेंगे। महापंचायत में 5 प्रस्ताव पास हुए हैं। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, मांग की गई है। एमएसपी का कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करें, पकड़े गए लोगों और जब्त किए गए ट्रैक्टर छोड़े जाएं और किसानों का कर्ज माफ हो। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से 576 बसें वापस मांगी हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई 576 डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटाने का निर्देश दिया है। ये बसें किसान आंदोलन में सुरक्षा बलों की आवाजाही में लगी हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने डीटीसी को यह निर्देश भी दिए कि बिना सरकार की इजाजत के दिल्ली पुलिस को बसें नहीं दी जाए। बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले 24 घंटे में कई विदेशी हस्तियां सामने आई। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे भारत में किसानों के आंदोलन के साथ हैं। वहीं पॉप सिंगर रिहाना ने लिखा कि आखिर हम किसान आंदोलन के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे। इस पर भारतीय सेलिब्रिटीज ने पलटवार भी किया है। रिहाना को जवाब देते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि बैठ जाओ मूर्खों,
अब हम तुम लोगों की तरह अपना देश नहीं बेच रहे हैं। कोई भी इस मुद्दे पर इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हिंसा फैला रहे किसान नहीं है, आतंकी हैं। वार पलटवार का सिलसिला जो है वो भी जारी है। किसान आंदोलन लगातार 71वें दिन भी जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि किसान नेताओं ने यह साफ किया है कि अब मंत्रियों से बात नहीं करेंगे, कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं की जाएगी। अब सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आगे आए। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है, लेकिन सुलह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कानून वापसी की मांग पर अड़े किसानों ने बुधवार को हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में महापंचायत की। इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि अब कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बातचीत के लिए आगे आना होगा। टिकैत ने आगे ये भी कहा कि अभी तो किसान कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। जब गद्दी वापसी की मांग करेंगे तब सरकार क्या करेगी? जब कोई राजा डरता है तो किलेबंदी का सहारा लेता है। ठीक ऐसा ही हो रहा है। बॉर्डर पर जो किलेबंदी की गई है, ऐसे तो दुश्मन के लिए भी नहीं की जाती, लेकिन किसान डरेगा नहीं। किसान इसके ऊपर लेटेंगे और उसको पार करके आगे बढ़ेंगे। सरकार द्वारा बातचीत के लिए किसानों की कमेटी के सदस्यों की संख्या कम करने पर भी टिकैत ने साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कभी भी बीच लड़ाई में घोड़े नहीं बदले जाते। जो कमेटी के सदस्य हैं वही रहेंगे। महापंचायत में 5 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें तीनों कृषि कानून बिल को वापसी की मांग की गई है। एमएसपी का कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करे, पकड़े गए लोगों और जब्त किए गए ट्रैक्टर को छोड़ा जाए और किसानों का कर्ज माफ हो। आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं बॉलीवुड से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज भी अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी, किसान आंदोलन को आज 71वां दिन हो चुका है और किसान लगातार तीनों कृषि कानून बिल की मांग कर रहे हैं। 6 फरवरी को उन्होंने जो सुनिश्चित किया था कि वो चक्का जाम करेंगे, आगे की चीजें करेंगे, उसके बाद अब जो सरकार ने तैयारी की है, जो प्रशासन ने तैयारी की है, वो हम देख पा रहे हैं कि बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, बड़ी बड़ी लेयर्स में बैरिकेडिंग्स लगाए गए। क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पा रही है? अमित दुबे जी, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, लगातार जो बैरिकेड की गई है, उस बैरिकेड को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि खासतौर पे ये बैठे जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान है, कोई देशद्रोही नहीं है जो इस तरह से बैरिकेडिंग की गई। लेकिन इसे लेके भी दिल्ली पुलिस साफ तौर पे कह रही है कि जो 26 जनवरी की घटना हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस पे सवाल उठे थे। कहा गया था कि आखिरकार दिल्ली पुलिस ने घुसने क्यों नहीं दिया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। अब दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। और दूसरी बड़ी चीज की 6 फरवरी की बात की जाए तो किसानों का चक्का जाम है, उसे लेके भी ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा और यूपी तीनों प्रदेशों की पुलिस जो है लगातार नजर बनाए हुए है। कैसे उस चीज को हैंडल किया जाए उसे लेके भी तमाम सारी चीजें जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पार्लियामेंट में जो सरकार को लेकर सवाल उठाए गए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था लागू करना पुलिस का काम है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी और पुलिस अपना इंतजाम कर रही है। किस तरह बैरिकेडिंग की जाए, किस तरह की नहीं की जाए, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और सरकार इस मामले से पूरी तरह से दूर है। सबसे बड़ी चीज की सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली पुलिस गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया। 26 जनवरी की घटना को लेकर किसी भी सुनवाई, किसी भी दखलंदाजी से सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मना किया बल्कि ये कहा कि सरकार और प्रशासन इसे खुद ही हैंडल करे, वो खुद जांच करके इस पे कार्रवाई करे। इसमें फिलहाल कोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट दिखाई नहीं देती है। जी। ऐसे में सारा जो न्यायिक व्यवस्था को लागू, कानून व्यवस्था को लागू करना दिल्ली पुलिस का नैतिक अधिकार है और दिल्ली पुलिस लगातार इस काम को अंजाम दे रही है। जी जी बिल्कुल अमित, जैसे कि अभी हम तस्वीरें भी दर्शकों को थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि जो कीले लगाए गए थे वो कीले अब हटा लिए जा रहे हैं। क्या वजह जो अभी कीले हटाए जा रहे हैं और जब हटाने ही थे तो लगाए क्यों? देखिए, बड़ी बात यह है यहाँ पे कि किस तरह की बैरिकेडिंग हो, अधिकारियों की तरफ से दिशा निर्देश जरूर दिए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ अन्य लोग करते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह का हुआ है वो देखना होता है। और अब कुछ जो कीलें लगाई गई थी वो काफी ज्यादा बड़ी कीलें थी जो कि
साफ तौर पे गलत तरह का संकेत दे रही थी कहीं ना कहीं, जिसे लेके कई सवाल उठाए जा रहे थे। बिल्कुल चाहे वो मीडिया की बात करें, किसानों की बात करें, यही वजह है कि इन्हें कम किया जा रहा है। हालांकि सीमेंटेड बैरिकेड की जो बात करें, जो वो अभी भी वैसे ही बनी हुई है। अर्धसैनिक बल जो लगाए गए थे वो उसी तरह से बने हुए हैं, और कुछ कंटेनर भी लाके रखे गए, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, क्योंकि कंटेनर को हटाना मुश्किल होता है। पिछली बार जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग थी, जो दिल्ली पुलिस की अपनी बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को किसानों तमाम लोग जो दिल्ली तरफ कूच कर रहे थे 26 जनवरी के तहत ट्रैक्टर परेड में, किस तरह से उसे तोड़ा गया, हर एक ने देखा। इसलिए पुलिस की बात करें तो पुलिस अपनी जो तैयारी कर सकती है उन तैयारियों को अंजाम दे रही है, क्योंकि किसानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जो 27 जनवरी संख्या कम हो गई थी, वो फिर एक बार अपने यहाँ पे न सिर्फ वापस लौटी है, बल्कि खासतौर पर अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो एक बड़ा समर्थन मिला है। चाहे पश्चिमी यूपी से बात करें या हरियाणा से बात करें, पंजाब से बात करें, तमाम जगहों के किसान जो अब तक सिर्फ सिंगू और टीकरी बॉर्डर पे ज्यादा कूच कर रहे थे, उनकी संख्या भारी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर के लिए बढ़ी है। तो गाजीपुर बॉर्डर में भी एक बड़ी चुनौती है, प्रशासन उसे लगातार हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। जी अमित, मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम किसान आंदोलन और सरकार के बीच की बातचीत की बात करें तो अभी तक 11वें दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत को लेकर सरकार राजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बस हम एक फोन कॉल की दूरी पर है। उसके बाद अगर हम किसानों की बात करें तो किसान नंबर मांगने लगे कि भाई कौन सा नंबर है जिससे हम प्रधानमंत्री से कांटेक्ट कर सकेंगे। और अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अब किसी भी कृषि मंत्री या फिर किसी और मंत्री से बातचीत नहीं करेंगे। अब हम या तो गृह मंत्री से बात करेंगे और या फिर प्रधानमंत्री से बात करेंगे। इस पर सरकार का क्या रुख हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज की किसान, सरकार कह रही है किसान सिर्फ एक पॉइंट पे अडिग है, जो कि सबसे पहला पॉइंट था कि तीनों कृषि बिल वापस हो, और सरकार कृषि बिल वापस नहीं ले सकती। और यही वजह थी कि वार्ता जो 11 दौर तक हुई उसके बाद रुक गई। कृषि मंत्री लास्ट मीटिंग में स्पष्ट किया था कि अगर आप लोग मेरे प्रस्ताव से सहमत हो तो मुझे फोन कॉल करें, लेकिन उसके बाद तमाम घटनाएं हो चुकी है जिससे आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ है। उसमें अगर हम बात करें, जो बैरिकेडिंग की बात करें, जिस तरह चीले लगाए गए हैं, या हम अगर बैरिकेड के अलावा भी यहाँ पे बात करते हैं तो जिन तमाम लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, ऐसे में किसान कह रहे हैं कि पहले 26 जनवरी जिन लोगों पे केस दर्ज हुए उनके केस वापस हो तब बात होगी। तो कई अन्य पहलू जुड़ गए हैं। एक तो पहले एमएसपी और 3 बिल की बात हो रही थी, अब बात हो रही है पहले जो जिन किसानों पे केस दर्ज हुए उनकी केस वापस हो, जो लोग पकड़े गए वो छोड़े जाए। तो कई सारी और कंडीशन लग गई है, और यही वजह है कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो रही है। किसान लगातार इस मुहिम पे कि उनके वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, सरकार चाहेगी तो उनकी कंडीशन पे उनसे बात करेगी। किसान भी उस बात का इंतजार, उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब सरकार उन्हें फोन करे, लेकिन ऐसे में किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि वे फोन करने वाले नहीं है। सरकार को बात करनी हो तो सरकार फोन करे, और साथ ही उनकी मांगे भी माने, क्योंकि तमाम बैठकें जो हुई है वो अब तक बेनतीजा है। और इसके लिए कई संगठनों ने ये बात भी कही है कि जो पुराने 3 लोग बैठते हैं वो मामले को हैंडल नहीं कर पा रहे। ऐसे में राजनाथ सिंह, अमित शाह या खुद प्रधानमंत्री उस बैठक में मौजूद हो, जिनके जरिए बात हो। क्योंकि कृषि मंत्री या पीयूष गोयल की बात करें, जो 3 सदस्यों की जो कमेटी, खासतौर सरकारी कमेटी बैठती है सरकार के मंत्रियों की, वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रही। अच्छा होगा कि वार्ता के लिए कुछ नए लोग इसमें शामिल किए जाए। जी अमित, अब हम बात कर लेते हैं सेलिब्रिटीज जिस तरीके से आमने सामने आ गए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि कैसे विदेश के जो सिंगर हैं उन्होंने, रिहाना ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है, तो वही अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश का मामला है तो हम किसी भी विदेशी व्यक्ति को इन्वॉल्व क्यों करें। तो कहीं ना कहीं अब जो घमासान है वो विदेशों में भी चलने लगा है और विदेशी मीडिया पर भी इसकी लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है वहां पर। देखिए, पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट से जो हड़कंप मचा, उसका जवाब जो है तमाम बॉलीवुड की हस्तियों की बात करें उन्होंने दिया है, तमाम अन्य लोगों ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार के ट्वीट की बात करते हैं, लता मंगेशकर की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, उन्होंने कहा देश का आंतरिक मामला है और देश अंदर अपने सुलझाना जानता है। देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन यहाँ पे ना निकले, और जिसकी एक मुहिम बात की जाती है कि लगातार कौन सरकार के साथ है, कौन सरकार के विरोध में है। तमाम चीजों को लेकर सवाल उठे। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जब महात्मा गांधी की कैलिफोर्निया में मूर्ति तोड़ी जाती है तब
कोई भी इस तरह के लोग जो है वो उसे लेके सवाल नहीं उठाते हैं। और इस तरह जब चीजें होती है तो उसे लेके सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं हॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच में जो कशमकश चल रही है वो भी तमाम जो देश के लोग हैं वो अपने अनुरूप जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि देश का मसला है, देश में ही जो किसान बैठे हुए हैं उन्हें लेके भी विपक्ष कई तरह सवाल उठा रहा है कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय ट्वीट का जवाब जो यहाँ के लोग दे रहे हैं वो तमाम जो अंदर की चीजें उन्हें लीक कर रहे हैं, चाहे वो 26 जनवरी की लाल किले की घटना हो या अन्य बातें हो। और अब इनमें भी अलग अलग तरह का समर्थन है। किसान हालांकि इन चीजों से दूर है, किसानों ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि वो किसी भी तरह की राजनीति से दूर है। जो लोग उन्हें समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन ना ही इस आंदोलन से किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सामाजिक संगठन किसी को हमारे आंदोलन से फायदा ना ही मिलने वाला, ना ही वो लेकिन यहाँ पर किसान इस बात को कह जरूर रहे हैं कि वो हर किसी भी राजनीतिक चीजों से दूर है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि आज ही बॉर्डर पर 8 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे हैं। भले ही वो झंडा बैनर लेकर नहीं पहुंच रहे, लेकिन विपक्षी दल बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि ये जो किसान और सरकार की आर पार की लड़ाई थी ये कई हिस्सों में बढ़ चुकी है, चाहे वो हॉलीवुड टू बॉलीवुड हो या फिर विपक्ष पक्ष की बात हो या फिर हम प्रशासन की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये मसला जो है ये और ज्यादा उलझता जा रहा है सुलझने के बजाय। देखिए, रिसेंटली पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। अगर हम कार्रवाई की बात करें, 2 दिन से लोकसभा नहीं चल पा रही, राज्यसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी जो कि महासचिव है वो रामपुर जा रही है। जो मारे गए किसान नेता थे उनके घर पे जाएंगी, वहां पे जाकर शिरकत करेंगी। तमाम जो विपक्ष के अन्य नेता है, अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, शिवसेना की बात करें, किस तरह से संजय राउत जो है गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, तो तमाम लोग जानते हैं कि गाजीपुर ने आंदोलन को, किसान आंदोलन को जिस तरह जिंदा किया है, पूरे देश से कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है और ये बड़ा मौका है। और यही वजह है कि पूरे विपक्ष में कोई भी पार्टी जो है वो इसे हर हाल में भुनाना चाहती है। तमाम विपक्षियों का लगातार जाना गाजीपुर बॉर्डर पे जारी है। रिसेंटली हरसिमरत कौर बादल की बात करें जो आज सुबह पहुंची है, और अकाली दल ही वो पार्टी थी जो कि सरकार में शामिल थी। हरसिमरत कौर केंद्र सरकार में मंत्री थी और मंत्री पद से उन्होंने न सिर्फ रिजाइन किया बल्कि यूपी एनडीए की बात करें तो एनडीए से पुराना, लगभग सबसे पुराना समर्थन जो है वो अकाली दल का था और उसे एनडीए से वापस लिया गया। तो जाहिर तौर पर अकाली किस तरह से सरकार के विरोध में सामने आए वो चीज उसी समय देखी गई थी। अब जो है तमाम नेता जो है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, तो वो लगातार कूच कर रहे हैं और किसानों से जमीनी समर्थन की बात कह रहे हैं। हालांकि किसान अभी भी अपना जो उनका मंच है उसे राजनीतिक मंच जरूर साझा करने के लिए नहीं दिया जा रहा, लेकिन कहीं नहीं अब तमाम दलों के लिए भी एक अलग से मंच बनाया गया है। उस मंच के जरिए, उस जगह के जरिए न सिर्फ विपक्ष मीडिया से रूबरू हो सकता है बल्कि राकेश टिकैत या जिन नेताओं से उनकी मिलने की इच्छा होती है वहां पे बैठ के वो पूरी की जाती है। तो जाहिर तौर पर किसान भी इससे खुश दिख रहे हैं और विपक्ष को लगता है कि अब जिस तरह से ये मुहिम चल रही है, आज नहीं तो कल सरकार पे दबाव बनेगा। और जिन कृषि बिल वापस लेने की बात हो रही है, अब तक किसान दबाव बनाए हुए थे, अब विपक्ष भी अगर एक सुर में आ जाएगा तो जाहिर तौर पर सरकार को अब कृषि बिल वापस लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल अमित, हम विपक्ष की लगातार बात कर रहे हैं और अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल ने भी 576 जो बसें थी उनको वापस मंगा लिया है उन्होंने। और परिवहन विभाग ने डीटीसी को ये निर्देश दे दिए हैं कि बिना दिल्ली सरकार की परमिशन के प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को बसें मुहैया नहीं कराई जाएंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो किसानों के साथ अपने आप को दिखा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब शुरुआती दौर था किसान आंदोलन का तो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली सरकार से परमिशन मांगी गई थी कि तमाम जो स्टेडियम है इन्हें जेल बनाने की बात कही गई थी कि अगर किसानों को हिरासत में लिया जाएगा तो इन स्टेडियम में रखा जा सके। दिल्ली सरकार ने इसके लिए परमिशन नहीं दी थी और उन्होंने बोला कि हम स्टेडियम को किसानों की जेल नहीं बनने देंगे। तो लगातार पहले दिन से आम आदमी पार्टी जो है वो किसानों के साथ न सिर्फ दिख रही है बल्कि इस तरह की एक्टिविटीज भी नजर आ रही थी। अरविंद केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, तमाम नेता लगातार सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर हर जगह कूच करते रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी सरकार की तरफ बिजली और पानी बंद किया गया था तो दिल्ली सरकार की तरफ टैंकर भिजवाए गए थे।
तो जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में विपक्ष चाहे आम आदमी पार्टी की बात करे, जी बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है वो और उग्र होता जा रहा है, विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा है। देखना होगा कि आगे क्या सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो पाती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। बॉर्डर पर हरसिमरत कौर पहुंची, 8 विपक्षी दलों के नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। आपको बैरिकेडिंग दिखा, यहाँ पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, नुकीले तार लगाए गए हैं, कीले लगाए गए थे। हालांकि उन कीलों को बाद में उखड़वाया भी गया क्योंकि कहा गया कि ये कीले बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन किसान भी अपनी पूरी तैयारी से है। और अब आपको अलीगढ़ से बड़ी खबर बता देते हैं।